जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां दया का एक छोटा सा काम भी किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है। आज हम एक भिखारी और एक मोर की बहुत पुरानी कहानी में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि एहसान मानने की, मतलब कि ग्रैटिट्यूड की असली कीमत क्या होती है। तो मिलिए हमारी कहानी के किरदार धनराज से। उसकी दुनिया बस एक कूड़े के ढेर तक ही थी। वहीं से फेंके हुए अनाज के दाने चुनकर उसका गुजारा होता था। रोज का यही सिलसिला था। लेकिन ये बहुत जल्द बदलने वाला था। और फिर इसी मामूली सी जिंदगी के बीच में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक जादुई दोस्त उसकी जिंदगी में आया। एक ऐसा दोस्त जो बात कर सकता था और जो उसकी पूरी तकदीर को नए सिरे से लिखने का वादा कर रहा था। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल भी उठाती है। कृतज्ञता की, एहसान मानने की क्या कीमत होती है? जब किसी को सब कुछ मिल जाता है तो क्या वो इंसान ये याद रखता है कि वो कहाँ से आया है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक अनपेक्षित बंधन। ये कहानी है दया के एक ऐसे काम की जिसने किस्मत के पहियों को घुमा दिया। हुआ ये कि एक दिन किस्मत धनराज पर थोड़ी मेहरबान हुई। उसे कूड़े में 20 पैसे का एक सिक्का मिला। अब उसके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन उस दिन उसने जो किया उसने सबको हैरत में डाल दिया। अपनी भूख मिटाने के बजाय उसने उन पैसों से एक छोटा सा कांपता हुआ मोर का बच्चा खरीद लिया और उसका नाम रखा नीलू। वहां खड़े अमीर लोग उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंसे। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अभी अभी एक ऐसा काम देखा है जो किसी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और फिर उसी रात एक चमत्कार हुआ। नीलू बोल पड़ा और उसने अपने बचाने वाले से एक गहरा वादा किया, मालिक, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। बस यहीं से उस बंधन की शुरुआत हुई जो धनराज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, धनराज का बुलंदियों पर पहुंचना और उसके बाद उसके चरित्र की असली परीक्षा। क्या उसे याद रहेगा कि वो कौन था? अपने वादे का पक्का नीलू ने धनराज के लिए वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले उसने एक बहुत बड़ा हीरा खोज निकाला, फिर एक राजकुमारी से उसकी शादी करवाई और तो और एक खतरनाक 7 सिरों वाले नाग को हराकर उसे एक पूरा राज्य भी दिलवा दिया। जरा ये बदलाव देखिए, कहाँ फेंके हुए दाने और कहाँ शाही दावतें, कहाँ फटे पुराने छिथड़े और कहाँ रेशम के कपड़े, और कहाँ कूड़े का ढेर और कहाँ संगमरमर का महल। धनराज अब एक राजा था। लेकिन जैसा हर कहानी में एक मोड़ आता है, किस्मत कभी भी पलट सकती है। नीलू, जिसने उसकी किस्मत बनाई थी, वो बहुत बीमार पड़ गया और यहीं से धनराज के असली चरित्र की परीक्षा शुरू होने वाली थी। यही वो पल था जो ये बताने वाला था कि धनराज असल में कौन है। क्या उसे अपनी पुरानी दयालुता याद रहेगी या फिर वो अपनी नई नई मिली ताकत के नशे में अंधा हो चुका है? लेकिन धनराज अब वो इंसान नहीं रहा था। जब रानी ने नीलू की चिंता की तो उसके शब्द बहुत ठंडे और बेरहम थे। उसने कहा, ये तो बस एक जानवर है, मुझे क्या, मरने दो इसे। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसने कहा, मेरे माँ बाप मर गए और मैं जिंदा हूँ, क्या मुझे उस पक्षी के लिए मर जाना चाहिए? मतलब एहसान का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, धनराज का पतन और वो सबक जो उसे सीखना ही था। नीलू की मौत बीमारी से नहीं हुई, जैसा उसने अपनी आखिरी सांसों में कहा, वो टूटे हुए दिल से मरा था, उस धोखे और एहसान फरामोशी के बोझ से जो उसके मालिक ने उसे दिया था। और जैसे ही नीलू की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ा, धनराज की किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कर्म का पहिया पूरा घूम चुका था। रात को वो एक राजा की तरह सोया और सुबह जब आंख खुली तो वो एक भिखारी था, ठीक उसी कूड़े के ढेर पर जहां से सब शुरू हुआ था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो कौन सा सबक है जो हमारे जहन में हमेशा रहना चाहिए? सबक बिल्कुल साफ है। दया में किस्मत बदलने की ताकत होती है। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि किसी का अच्छा किरदार होता है। और एहसान फरामोशी वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। जो चीज़ बिना कद्र के मिलती है, वो एक पल में छिन भी सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या दौलत ने धनराज को बदल दिया था, या इसने सिर्फ उसके असली चेहरे से नकाब हटाया था जो वो हमेशा से था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।